दोस्तों, पॉइंसेटिया अपने सुंदर लाल, गुलाबी या क्रीम रंग की पत्तियों के कारण सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सजावटी पौधे में से एक है। अधिकतर लोग इसे केवल एक सीजनेबल पौधा मानते हैं, जबकि थोड़ी सी देखभाल से इसे कई वर्षों तक स्वस्थ और हरा भरा बनाया रहा जा सकता है। तो पंसोटिया की देखभाल का सही तरीका क्या है, आज इस वीडियो में वही जानकारी देने वाला हूं। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप गार्डनर हैं तो आपको ये मेरी दी हुई जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट लगेगी। दोस्तों, तो बात कर लेते हैं पहला पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है रोशनी और स्थान का चुनाव, जो पंसोटिया के लिए बहुत जरूरी है। तो पंसोटिया को प्रत्यक्ष रोशनी की आवश्यकता होती है। अप्रत्यक्ष रोशनी की आवश्यकता होती है। इसे ऐसी जगह रखें जहां सुबह की हल्की धूप मिले। तेज धूप इसको सीधी धूप पसंद नहीं होती है। दोस्तों, धूप इसके पत्तों को जला सकती है। इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे उपयोगी माना जाता है। बहुत अधिक ठंड या तेज गर्मी पौधे को कमजोर कर सकती है और इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पानी देने का सही तरीका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पौधे के लिए यही होता है। दोस्तों, तो पोंसोटिया को जरूरत से ज्यादा पानी कभी ना दें दोस्तों, क्योंकि इसको पानी बिल्कुल भी पसंद ज्यादा नहीं है। पानी देने से पहले गमले की ऊपरी मिट्टी अंगुली से जांच लें। जब मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें। गमले में नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत जरूरी है, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके। मिट्टी, खाद और नमी तीसरा पॉइंट है। पोंसेटिया के लिए हल्की भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे बेहतरीन होती है। वैसे तो ऐसी मिट्टी सभी पौधों के लिए अमूमन अच्छी होती है, लेकिन पोंसेटिया के पौधों के लिए, क्योंकि उसको ज्यादा जल भराव पसंद नहीं है। अगर जल भर गया तो जड़ें सड़ के खराब हो जाएगी। तो इसलिए उसको जो है भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे बेहतरीन रहती है। मिट्टी में रेत, कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट मिलाकर उपयोग करें। सर्दियों में जब पौधा पूरी तरह रंगीन पत्तियों से भरा होता है, तब इसे खाद देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। मार्च अप्रैल के बाद जब नई पत्तियां और शाखाएं निकलने लगे, तब हर 3 से 4 हफ्ते में संतुलित लिक्विड जैविक खाद का प्रयोग आप कर सकते हैं। चौथी टिप्स है, आपको बता दें दोस्तों, कटाई, छटाई और देखभाल। जब रंगीन पत्तियां मुरझाने लगे, जब हल्की कटाई छटाई करें। इससे पौधे में नई शाखाएं निकलती हैं और पौधा घना बन जाता है। कटाई छटाई के बाद पानी और खाद जरूर डालें थोड़ी सी उसमें। तो ये थी दोस्तों हरी पत्तियों को दोबारा रंगीन बनाने का तरीका। जैसे कभी कभी पोंसेटिया के जो पत्ते होते हैं वही कलरफुल होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो सब हरे हो जाते हैं और एक नॉर्मल पौधा वो लगता है। तो अगर ऐसा आपका पौधा हो गया है तो उसको फिर से रंगीन बनाने का तरीका जो है क्या है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपके पोंसेटिया में सिर्फ हरी पत्तियां आ रही हैं तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए पौधे को रोजाना लगभग 14 घंटे तक पूरी तरह अंधेरे में रखें, जहां बिल्कुल भी रोशनी ना आती हो। इसके बाद 10 घंटे भी इसके बाद 10 घंटे उसे तेज रोशनी में रख दें। इस प्रक्रिया को लगातार 3 से 4 हफ्तों तक
अपनाने से पौधे की ऊपरी पत्तियां दोबारा से रंगीन होने लगती है और आपका पौधा फिर से लहराएगा और रंग बिरंगी पत्तियां जो है उसमें फिर से आने लगेंगी, जिस कलर का भी आपका पोंसेडिया का पौधा होगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो पोस्ट को लाइक तो कर ही देना दोस्तों, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं आपको और उत्साह के साथ और नई नई जानकारियों के साथ पौधों से संबंधित उपलब्धताएं लाता रहूं और आपको बताता रहूं, ताकि हम सब मिलकर के इस धरा को हरा और भरा बनाए रखने में अपना थोड़ा सा योगदान देते रहें। नमस्कार दोस्तों।